बाजार में ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो एक जैसे दिखते हैं, बट इनका प्राइस, इनका क्वालिटी, इनका टेस्ट अलग अलग होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसी म्यूचुअल फंड की दुनिया। सैकड़ों स्कीम्स, हर वक्त एक नया वादा, एक नया सपना, एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। तो सवाल है, म्यूचुअल फंड सही है? कौन सा सही है? चलिए आज जानते हैं थोड़ा डिटेल्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी वर्मा, ऑल्सो नोन एज कैश हंटर। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल म्यूचुअल फंड इंग्लिश में, और आप देख रहे हैं कल की फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात, आइडेंटिफाई योर गोल कि आपको 3 साल में कार लेना है या 10 साल में रिटायरमेंट। म्यूचुअल फंड शुरू करने के पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसे क्यों चाहिए, कितने चाहिए और कब चाहिए। कई बार लोग अरे बेटा गुरु हो जा शुरू करके कोई भी एसआईपी शुरू कर लेते हैं, फिर रिटर्न कम आने पर परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात, रिस्क टॉलरेंस। हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। तो अगर आप रिस्क टेकर हो, मार्केट के अप्स एंड डाउन से आप पैनिक नहीं करते, तो आपके लिए एग्रेसिव इक्विटी फंड एक चॉइस हो सकती है, स्मॉल कैप या लार्ज कैप। मगर आप अगर रिस्क लेने से डरते हो, कंजर्वेटिव हो, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड या लार्ज कैप आपकी चॉइस हो सकती है। तीसरी बात, चेक द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फंड। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। सिर्फ 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये डिसीजन ना लेना, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा भूल हो सकता है। 5 साल, 10 साल, इसके पहले का आप एवरेज रिटर्न चेक करो। इस फंड ने एक डिफ़िकल्ट टाइम जैसे कोविड में कैसा परफॉर्म किया, इन्फ्लेशन को कैसा बीट किया। बिना फंड के एवरेज रिटर्न जाने अगर आप एक डिसीज़न ले रहे हो, तो ये एक मार्केट वोलेटिलिटी पर कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इन्फ्लेशन को बीट किया है, ये जानना ज़रूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा रिटर्न देख पाओ। चौथी बात, फंड मैनेजर। देखो, मान लो ये म्यूचुअल फंड एक क्रिकेट का सिस्टम है, और इस सिस्टम के पीछे एक अंपायर है जो इस सिस्टम को चला रहा है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, डिसीजन और इसके स्ट्रैटेजी आपके फंड पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इसीलिए चेक करो कि ये फंड मैनेजर कितने सालों से इस फंड को मैनेज कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंटली फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, तो ये फंड स्टेबल नहीं है। पांचवी बात, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक छोटी सी परसेंटेज होती है जो एएमसी चार्ज करती है एक फंड मैनेजर को फंड मैनेज करने के लिए। अगर 2 फंड लगभग एक जैसा रिटर्न दे रहा है, पर एक का 0.5% और दूसरे का 2%, तो लॉन्ग टर्म में लैक्स ऑफ रुपीस का डिफरेंस आता है। तो अगली बार अगर कोई बोले म्यूचुअल फंड सही है, तो ये पूछ लेना कौन सा सही है। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो रेगुलर पाने के लिए मेरे चैनल म्यूचुअल फंड इंग्लिश में सब्सक्राइब कर देना और घंटा दबा देना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिस ना हो।